तो सिख धर्म जो है वो एक प्रेम का मार्ग है। जी। और आज जो इस देश में हालात चल रहे हैं उसमें सभी को मिलजुल कर, सारे बहुजन शक्तियों को मिलजुल कर, अक़लियत को मिलके, चाहे जिसमें मुसलमान हों चाहे सिख हों या जो मानवतावादी लोग हों, सबको मिलके इस देश में लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो नरवाना की धरती पर आकर हम लोग यही मैसेज कन्वे करने के लिए आए थे कि आज हालात इस मुल्क के बहुत ख़राब हो चुके हैं। मणिपुर से रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं जिसको देख के पूरा मुल्क जो है शर्मसार है। अम्बेडकर साहब कहते थे आइडेंटिफाई योर एनिमी। साहब कांसीराम जी भी यही कहते थे, सर छोटू राम जी भी यही कहते थे, भाई दुश्मन को पहचानना सीख लो। जो इतिहास का पाठ्यक्रम इन्होंने बनाया है वो पाठ्यक्रम हमें दुश्मन को नहीं पहचानने देगा। उल्टा उस पाठ्यक्रम को पढ़ के हम दोस्त को दुश्मन समझेंगे, दुश्मन को जो है वो भाई समझेंगे। जी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सॉरी बीच में थोड़ा सा नो प्रॉब्लम सर। तो सर आज नरवाना के अंदर आप आए हो, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे नरवाना के लोगों को जितने भी हमारे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आपस में प्यार प्रेम से रहें और गुरु नानक देव जी की यही शिक्षा है कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरे आओ। तो सिख धर्म जो है वो एक प्रेम का मार्ग है। और आज जो इस देश में हालात चल रहे हैं उसमें सभी को मिलजुल कर, सारे बहुजन शक्तियों को मिलजुल कर, अक़लियत को मिलके, चाहे जिसमें मुसलमान हों चाहे सिख हों या जो मानवतावादी लोग हों, सबको मिलके इस देश में लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो नरवाना की धरती पर आकर हम लोग यही मैसेज कन्वे करने के लिए आए थे कि आज हालात इस मुल्क के बहुत ख़राब हो चुके हैं। मणिपुर से रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं जिसको देख के पूरा मुल्क जो है शर्मसार है। मोदी यूक्रेन की बात करता है, वो दूसरी दुनिया की बात करता है, लेकिन वो मणिपुर की बात नहीं कर रहा। करी तो है जी, मोदी जी ने बात तो करी है, दुख तो जताया उस बात पे। तो जिस तरीके से वो देखिए, वीटी राजशेखर ने किताब लिखी है कास्ट नेशन विद इन द नेशन। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को समझना उतना ही आसान है जितना टूथ ब्रश करना। ये जिसे सही कहें वो गलत है, जिसे गलत कहें वो सही है। वो केवल शब्दावली से और बहुत लेट, मतलब जब उसके ऊपर प्रेशर आया मोदी जी के ऊपर, तब जाकर उन्होंने, आपने बताया, मैंने तो नहीं सुना, कही होगी, लेकिन बहुत आखिर में आके उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। और केवल बातों से भी नहीं, अगर आर्मी चाहे, फोर्स चाहे तो उन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकती है। तो कहने का भाव ये है, आज ये मुल्क जो है जल रहा है और जिस वजह से पूरे देश की बहुजन शक्तियों को मिलकर जो है इस मुल्क को बचाना होगा। देखिए, हमारे घरों में जो है शब्द गाए जाते थे, चाहे वो कबीर साहब के हों चाहे रैदास जी के हों, संत रैदास जी के हों। और जो बूढ़ी थी वो शब्द गाया करती, शब्द सुनाया करती। इसी तरीके से हमारे जो नाम थे वो सिंह थे या कौर थे। और हमारे बुज़ुर्ग जो है वो पगड़ी बांधते थे, साफा खिंडवा बांधते थे। तो वो, हम तो बेसिकली सिख ही थे, किरत करके खाने वाले लोग हम लोग थे। लेकिन बीच में हम लोग जो है वो पाखंड के रास्ते पे चल पड़े और हम अपना मूल भूल गए। तो हमें वापस अपना कर्म करने वाले लोगों का जो धर्म है, सिख धर्म, जिसमें धन्ना भगत जी की भी वाणी है, जिसमें इस देश के शर्मन संस्कृति के लोगों की वाणी है, उसकी तरफ हमें लौटना चाहिए। और वो जो है मुझे समझ में आ गया और मैं अपने मूल धर्म सिख धर्म में वापस आ गया। जी, तो एक सवाल और है मनोज जी, जैसे आज शिक्षा की बात करें तो शिक्षा घर घर पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एकता की कमी नज़र आ रही है, तो क्या कुछ कारण है इसके? देखिए, ये जो शिक्षा है ना, ये हमें दुश्मन पहचानना नहीं सिखाती। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे आइडेंटिफाई योर एनिमी। साहब कांसीराम जी भी यही कहते थे, सर छोटू राम जी भी यही कहते थे, भाई दुश्मन को पहचानना सीख लो और बोलना सीख लो। तो ये जो एजुकेशन है ये हमें दुश्मन को पहचानना नहीं सिखा रही। उल्टा अब तो जो करिकुलम जो बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है उसमें जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ लोग थे, जैसे सावरकर जो था वो मियाँ सर फजल हुसैन साहब के खिलाफ था पंजाब में, सर छोटू राम जी के खिलाफ था। उनके करिकुलम को जो है उनके अध्याय को जो है पढ़ाया जा रहा है और महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ाया जा रहा, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं, सर छोटू राम जी को नहीं। तो एजुकेशन जो है वो ठीक है कि वो इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इतिहास का पाठ्यक्रम इन्होंने बनाया है वो पाठ्यक्रम हमें दुश्मन को नहीं पहचानने देगा।
उल्टा उस पाठ्यक्रम को पढ़ के हम दोस्त को दुश्मन समझेंगे, दुश्मन को जो है वो भाई समझेंगे। तो आपने सर छोटूराम जी की बात करी और सर छोटूराम जी ने एक नारा दिया था कि हमें मंडी और फंडी से बचना चाहिए, तो कितना लगता है कि आज उस नारे के ऊपर काम हो रहा है, लोगों के अंदर उस चीज़ की जानकारी बढ़ चुकी है? देखिए काफ़ी जानकारी बढ़ी, एक तो जाट मूवमेंट से बढ़ी, जाटों को समझ में आया कि यार ये गवर्नमेंट तो तुम्हें मार रही है, तुम देश के लिए मर रहे हो, ये तुम्हें आरक्षण भी नहीं दे रही, वहाँ जाटों को समझ में आया। फिर किसान मूवमेंट चला, किसान मूवमेंट में समझ में आया कि तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारे दोस्त कौन है, सिख तुम्हारे भाई हैं। अब पहलवान मूवमेंट में भी समझ में आ गया, तो काफ़ी जो है अब प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन जो गुलामी हमारे अंदर जो है बहुत पैदा की जा चुकी है 47 के बाद से अब तक, क्योंकि सर छोटूराम जैसी लीडरशिप खत्म हो गई थी, तो इस वजह से वो गुलामी के संस्कार जो है निकलेंगे धीरे धीरे, लेकिन प्रभाव फिर भी काफ़ी पड़ा है, जाटों में भी जो है काफ़ी कुछ अक्ल आनी शुरू हुई है। तो एक उत्तराधिकारी की आपने बात करी थी कि कोई भी मूवमेंट है, कोई भी मिशन है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उत्तराधिकारी नहीं होंगे। सर छोटूराम जी ने कहा था भाई पंजाब में जो मजबूत होगा, जो मेरे रास्ते पे चलेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, ये हमारे साथ आज एक कार्यक्रम नरवाना के अंदर किया गया था और मनोज दुवन जी, डॉक्टर रितु जी जो दिल्ली के अंदर प्रोफेसर है, वो यहाँ पर मुख्य मेहमान के तौर पर रहे। तो आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ उनकी सोच है, इसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो बने रहिए। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।